हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आ गए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये हमारी दूसरी वीडियो इस प्लान की। ठीक है, हमने कल आपको जैसे ही बताया था कि हम जो भी ये प्लान है इसकी सेकंड वीडियो में हम इसके एग्जांपल कवर करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देख लेना, क्योंकि उसके बिना ये वाली वीडियो थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसमें हमने इसमें जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं, जो भी इसमें चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हमने उसमें कवर कर रखी है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो ये हमारा 25 टेबल नंबर 921 921 नंबर प्लान है। ठीक है, इसमें आपको लिमिटेड प्रीमियम तक लिमिटेड टाइम तक पेमेंट करनी है। ठीक है, और 20 साल आपको पेमेंट करनी है, 25वें साल आपको पैसा मिल जाएगा। एंट्री एज 13 साल है मिनिमम, और मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। मोड ऑफ पेमेंट आपका मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, सभी पेमेंट मोड यहाँ पे अवेलेबल है। सर्वाइवल के अंदर आपको जो बेनिफिट मिलते हैं उसमें आपको हर 5वें साल आपको बेनिफिट मिलता है। 5वें, 10वें, 15वें और 20वें साल आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 15% आपको मिल जाता है। ठीक है, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। 25वें साल आपको 40% आपके बस बेसिक सम एश्योर्ड का बचा हुआ, प्लस बोनस, रिविजन बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस इसमें इंक्लूड रहते हैं। इसमें कितने इंक्लूड रहते हैं वो आप पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। ठीक है, डेथ बेनिफिट के केस में आपको जो भी आपका डेथ सम एश्योर्ड है वो रहेगा, जो आपके प्रीमियम का जो बेसिक सम एश्योर्ड उसका 1.25% रहता है, 1.25 टाइम्स रहता है। ठीक है, और उसके साथ जो भी बोनस ऐड हुए तब तक वो मिलेंगे। इसमें आपका सरेंडर बेनिफिट इंक्लूड रहता है, लोन फैसिलिटी और टैक्स बेनिफिट आपके इसमें एप्लीकेबल रहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल के लिए आप पहले वाली वीडियो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हमने पहली वीडियो में कवर कर लिया था। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। ठीक है ना, तो इसमें मैंने इस प्लान को मेनली 3 हिस्सों में बांटा है। कि इसमें क्या किया मैंने, इसको जो मतलब डिफ्रेंशिएट किया है वो इसके बेसिक सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है, ये जो प्लान है ये मिनिमम है, इससे कम में आप इस प्लान को स्टार्ट नहीं कर सकते हो, इससे ज़्यादा में ही आपको प्लान को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 4 लाख और 15 लाख। ठीक है ना, ये सम एश्योर्ड है, जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्या क्या इसमें चीज़ें रहेंगी, वो सारी की सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले वेरिएंट की, पहले वाले प्लान की। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें 1 लाख आपका सम एश्योर्ड लिया है। ठीक है, 1 लाख का सम एश्योर्ड के लिए आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। अगर आपकी एज 13 साल है यानी कि मिनिमम एज है तो उस केस में आपको 5,831 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आपकी एज मैक्सिमम है 45 ईयर्स है तो आपको 6,990 रुपये हर साल पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये विदाउट जो सर्विस टैक्स रहता है 4.5% पहले साल और 2.5% दूसरे साल से, ये उसके बिना है। इसके साथ आपको 4.5% इसको प्लस कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपका प्रीमियम की रेंज रहती है। ठीक है, इसके बाद जो मैंने एग्जांपल लिया है, जो एग्जैक्ट अमाउंट जो कैलकुलेट किया है वो की हमने किसके अकॉर्डिंग, कितनी एज ली हमने, 28 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि 28 साल मैंने इसका एवरेज लेके 28 साल इसको माना है। तो इसमें क्या है कि 6,093 रुपये आपको देने होंगे। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जब 13 साल है तो 5,800 है, जैसे जैसे एज बढ़ी है तो 28 साल तक आपके जो अमाउंट बढ़ा सिर्फ 200 रुपये बढ़ा है। लेकिन आपकी जैसी एज 40 प्लस हो जाती है तो उस केस में फिर आपका थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट आपको पे करना होता है। ठीक है, तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि वही है ना कि देखो आप इसमें भी देख पा रहे होंगे, तो आपको 25 साल तक इस पॉलिसी को चलाना है। तो 25 साल की पॉलिसी में अगर आपकी ऑलरेडी 45 ईयर्स एज है और आप इस पॉलिसी को ले रहे हो तो कंपनी के लिए भी रिस्क ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए आपका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया प्रीमियम की बात। ठीक है, ये प्रीमियम अगर आप इसको हाफ ईयरली पे करते हो तो आपको 3,077 रुपये की 2 इंस्टॉलमेंट विद 4.5% जो सर्विस टैक्स पहले साल, 2.5% उससे अगले साल, जितने भी बार आप पेमेंट करोगे वो इसमें साथ में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 1,554 आपका क्वार्टरली पेमेंट में है, जिसमें आपको मतलब क्वार्टरली पेमेंट करनी होगी, 518 रुपये मंथली पेमेंट वाले में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जब आप 6,093 रुपये इसमें पे कर रहे हो तो आप जो टोटल प्रीमियम पे करेंगे ना विद सर्विस टैक्स, ठीक है ना, वो आप टोटल जो अमाउंट देखोगे 1,24,737 रुपये बनेंगी। ठीक है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, जो भी मैंने इलस्ट्रेशन जहाँ से निकाला उसमें यही कैलकुलेशन दे रखी है। ठीक है, अब आपका जो सेमी एश्योर्ड था वो है 1 लाख रुपये। ठीक है, हमने जब यहाँ पे देखा था तो इसमें जो सर्वाइवल बेनिफिट या फिर जो आपको मनी बैक मिल रहा है वो मिलता है 15%। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है 5वें, 10वें, 15वें और 20वें साल। तो 15% यानी कि 1 लाख का 15% आपका 15,000 रुपये। 15,000 रुपये आपका 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल और 20वें साल आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है ना, ये पॉलिसी में ऐड नहीं होगा, ये आपके अकाउंट में ही आएगा। आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने तरीके से, पैसा आपका हर 5वें साल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा देखो इसमें थोड़ा सा देखो, आप 6,000 रुपये पे कर रहे हो। ठीक है ना, रफली हम मान लेते हैं हम 6,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो आपने 5 साल में टोटल कितना पैसा पे किया, 30,000 रुपये।
ठीक है। 30,000 रुपये पे करने के बाद आपको 15,000 रुपये 5वें साल आपको वापस मिल गए, ठीक है ना। अब कंपनी के पास कितना बचा है, सिर्फ 15,000 ही बचा है, क्योंकि 15,000 तो वापस कर दी। उसके बाद आप छठे साल से फिर से पैसा पे करोगे, आपका 15,000 जमा है कंपनी के पास। 10वें साल फिर से आपको 15,000 रुपये वापस आ गए, 15,000 कंपनी के पास जमा रहे। फिर 15वें साल 15,000 आपके पास वापस आ गए, 15 कंपनी के पास जमा रहे, ठीक है। और सेम ऐसे 20वें साल भी रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारा पैसा इतना होल्ड नहीं हो रहा है कंपनी के पास, तो इसलिए प्लान में जो बेनिफिट देखेंगे ना हम, तो मुझे ये प्लान सबसे अच्छा लगता है LIC में, क्योंकि इसमें आधा पैसा तो हमें साथ में ही वापस मिल गया, और आपका पैसा जो है मेच्योरिटी के टाइम पे भी एक बढ़िया अमाउंट आपको मिल जाती है, अच्छी खासी अमाउंट, ठीक है। अब वो कितनी मिलती है, लास्ट में आपको ये पेमेंट 60,000 रुपये की रिसीव हो चुकी है, ठीक है। ये आपसे कोई वापस नहीं लेगा, ना ये आगे 25वें साल आपको इसको माइनस किया जाएगा। तो 25वें साल जो आपको पेमेंट मिलेगा ना, वो आपका जो 40% आपका बचा हुआ है, ठीक है, ये रहेगा। यानी कि 1 लाख का 40% 40,000 रुपये रहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपका बोनस, ये मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में कि 4% रहेगा, तो 4% के अकॉर्डिंग ये रहता है आपका 1 लाख रुपये, ठीक है ना। 1 लाख के साथ आपका ये फाइनल एडिशनल बोनस ये नियरली 20% के आसपास रहता है, तो 20,000 रुपये ये हो गया। तो 25वें साल आपको टोटल मिलेगा 1,60,000 रुपये, ठीक है। अब देखो 1,60,000 कितने का मिल रहा है आपको, 15,000 जमा थे, ठीक है। हर 5वें साल आप 15,000 जमा कर रहे थे, टोटल 60,000 रुपये आपने जमा किया था, क्योंकि बाकी का तो 15,000 आपको वापस मिल गया था। उसके बदले में आपको कंपनी ने 1,60,000 रुपये वापस किए, ठीक है ना। तो आपको 25वें साल ये पैसा मिल गया। इसके साथ साथ आपको टोटल जो है 2,20,000 रुपये आपके, ये जो आपको मिला 60,000 और 1,60,000, ये टोटल मिला के 2,20,000 रुपये आपको इस पॉलिसी के अंदर मिले, ठीक है। टोटल आपने 1,24,737 रुपये दिए थे, जिसमें से लगभग 60,000 आपको मनी बैक में पहले से ही मिल चुके थे। जो 65,000 रुपये मिले थे उनके बदले में आपको 1,60,000 रुपये मिल गए, ठीक है। तो टोटल आपको जो इसमें बेनिफिट मिला, जो सर्वाइवल बेनिफिट मिला है विद बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस, आपको 2,20,000 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आपका जब भी आपको मेच्योरिटी मिलेगी ना, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 2,18,000 हो सकता है या 2,22,000 हो सकता है, लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि इसमें आपको 3 लाख रुपये मिल जाएंगे या इसमें आपको 1.5 लाख रुपये मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 1% आप मान के चलो, ठीक है। वो भी आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी आपको इतनी अमाउंट मिलेगी। अगर इससे ज़्यादा कोई बता रहा है तो फिर वो आपको झूठ बोल रहा है, या फिर वो किसी दूसरे वेरिएंट में आपको बता रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस वेरिएंट में, इस प्लान के अंदर आपको इतना ही बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं डेथ केस में, अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में, जैसे मैंने बताया था, डेथ जो सम एश्योर्ड रहेगा वो आपके बेसिक सम एश्योर्ड यानी कि जो 1 लाख रुपए हैं उसका 1.25 टाइम्स रहता है लगभग, ठीक है। तो आपका 1 लाख था तो 1.25 लाख रुपए ये हो गया, प्लस जितना भी बोनस आपका ऐड हुआ। अब ये बोनस के केस में ऐसे होता है, जैसे मान लो मैंने बताया 4% ही रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मान लो पॉलिसी होल्डर के साथ मिसहैपनिंग होती है 15वें साल में, ठीक है। तो 15वें साल में आपका 1.25 लाख रुपये तो ये था, ठीक है, प्लस 15 साल में आपका 60% जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड था, ठीक है ना, उसका आपको बोनस ऐड हुआ था, ठीक है। बोनस 60% कितना हो गया, 60,000 रुपये। तो इस केस में आपको जो कंपनी डेथ केस में आपको जो पैसा देगी वो लगभग 1,85,000 रुपये के आसपास देगी, ठीक है ना। ये रफली रहता है। तो बोनस क्योंकि वही है, रिविजन बोनस ये हर साल रिवाइज होते रहते हैं, तो हो सकता है कि आप जिस टाइम पे पेमेंट करें उस टाइम पे एक बार देख लेना कि रिविजन बोनस का रेट क्या चल रहा है, ठीक है ना। सेम ऐसे फाइनल एडिशनल बोनस का भी सेम ही रहता है, ठीक है। तो आपको लगभग डेथ केस में इतना पैसा मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएंट की, 4 लाख वाले वेरिएंट की, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख का नहीं ले सकते, 2 लाख का भी ले सकते हो, वहीं कि उसमें आपके जो बेनिफिट है वो लगभग डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं 4 लाख वाले में। 4 लाख वाले में भी आप मेनली देखोगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो ये प्लान है हमारा, इसी का 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, हर केस में। अब जैसे यहाँ पे 6,000 रुपये हम पे कर रहे थे तो लगभग 24,000 बनता है, तो आप 4 लाख थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट डाल रहे हो तो इसलिए थोड़ी सी रिबेट मिल जाती है। तो इसमें जो आपको ईयरली पेमेंट करनी होगी वो 23,572 रुपये की पेमेंट करनी होती है, ठीक है। सेम एज जो मैंने कैलकुलेट की है वो 28 साल के लिए की है, और जो प्रीमियम रेंज रखी है वो मैंने सेम उसी तरीके से कि मिनिमम 13 साल का अगर कोई बच्चे के नाम पर पॉलिसी लेता है और मैक्सिमम 45 साल का कोई लेता है तो ये प्रीमियम रेंज रहेगी, ठीक है। इसके बाद आपको जो 28 साल के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग 23,572 रुपये आपकी पेमेंट आती है, ठीक है, ईयरली पेमेंट। इसके साथ आपको 4.5% टैक्स पहले साल अलग से देना होगा। जो हाफ ईयरली पेमेंट है वो 11,908 रुपये की है हाफ ईयरली में, और ये क्वार्टरली पेमेंट आपको 6,015 रुपये की और 2,050 रुपये की आपकी मंथली पेमेंट जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेमेंट। इसके बाद जो आपने टोटल पेमेंट की है विद टैक्सेज, ये आपकी रहेगी 4,82,571 रुपये, ठीक है।
उसके बदले में आपको इसका जो सम एश्योर्ड है उसका वही है 15%, यानी कि 60,000 रुपये, 4 लाख का 4 बार मिलेगा आपको हर 5वें साल, 2,40,000 ये हो गया। इसके बाद 25वें साल आपको बचा हुआ 40% प्लस आपका डिविजन बोनस जो 4.1 टाइम्स हो जाएगा इस बार, क्योंकि आपके अमाउंट आपका सम एश्योर्ड जैसे ही क्रॉस करता है वो, और फाइनल एडिशनल बोनस आपका 90,000 रुपये। ये लगभग आपका 25वें साल आपको मिलेगा। ठीक है, इसकी टोटल अमाउंट होती है 6,60,000 रुपये। तो आपको जो इस प्लान के अंदर जो टोटल बेनिफिट मिला है वो 4,82,000 रुपये की पेमेंट की आपने, 2,40,000 आपका लगभग मिल चुका है। ठीक है, हर 5वें साल में तो 2,40,000 जमा था, उसके बदले में आपको कंपनी ने 6,60,000 रुपये आपको वापस किए। ठीक है ना, देखो कितना अच्छा प्लान है। आपने सिर्फ 2,40,000 कंपनी के पास होल्ड था, उसके बदले में आपको 6,60,000 रुपये कंपनी ने दिए। ठीक है, टोटल जो आपको बेनिफिट मिला वो 9 लाख रुपये का बेनिफिट मिला है। ठीक है, आपने जो पेमेंट की उसके अकॉर्डिंग 9 लाख रुपये आपको मिले। डेथ केस की बात करें तो वहीं आपके सम एश्योर्ड का 1.25 टाइम्स यानी कि 5 लाख रुपये प्लस बोनस जितना भी आपका ऐड होगा उस टाइम तक वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं लास्ट वाले की। इसमें मैंने जो प्रीमियम रखा है वो थोड़ा सा हाई रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो लगभग 1 लाख रुपये के आसपास भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये 15 लाख वाला वेरिएंट बनाया है कि अगर मान लो कोई बंदा 1 लाख के आसपास पेमेंट करना चाह रहा है तो उस केस में उसको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो 15 लाख के वेरिएंट इसमें जा सकता है, 16 लाख भी ले सकता है, 14 लाख भी ले सकता है, 20 लाख भी ले सकता है। मैक्सिमम कोई रेंज नहीं है इसकी। अगर आप चाहो तो इसमें 1 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि आपको हर साल 20 साल तक पेमेंट करनी होगी। तो इसमें जो आपकी प्रीमियम रेंज रहेगी वो है कि 82,000 से लेके 1,30,346 रुपये तक की आपकी पेमेंट रेंज रहेगी। अगर 45 ईयर्स है तो आपकी प्रीमियम इतना पहुंच जाएगा। 13 साल के बच्चे के नाम पे पॉलिसी लेते हो तो आपका इतना रहेगा। ठीक है, जो एवरेज जो मैंने 28 साल वाले की निकाली वो 86,000 रुपये जो प्रीमियम रहेगा। हाफ ईयरली पेमेंट में 43,905, क्वार्टरली पेमेंट में 22,181 और मंथली पेमेंट में 7,394 रुपये की आपको पेमेंट रहेगी। ठीक है, टोटल आप प्रीमियम विद टैक्सेस जो पे करोगे वो कंपनी के पास जाएगा 17,78,955 रुपये आपकी जेब से पैसा जाएगा। ठीक है, इसमें टैक्स वगैरह सब इंक्लूड है। जो ये मैंने यहाँ पे टोटल प्रीमियम लिखा ना, इसमें आपका टैक्स वगैरह सब इंक्लूड है, मतलब इतना पैसा आपकी जेब से जाना है। ठीक है, तो इस केस में आपने 15 लाख सम एश्योर्ड चूज़ किया है तो उस केस में कंपनी आपको कितना पैसा रिटर्न करेगी, 15% इसका बनता है 2,25,000 रुपये 15 लाख का। ठीक है, वो आपको 4 बार मिलेगा तो वहीं 9 लाख टोटल हो जाता है आपका। आपने 17,78,000 पे किया, 9 लाख आपको पहले मिल चुका है, बाकी लगभग 9 लाख रुपए आपका कंपनी के पास होल्ड है। ठीक है, उसके बाद उसमें कंपनी आपको जो रिटर्न देती है वो 25वें साल वाला बचा हुआ आपका 40% जो आपका होता है 6 लाख रुपए 15 लाख का, और 6 लाख ये, और इसके साथ आपका जो भी डिविजनल बोनस है वो प्लस आपका फाइनल एडिशनल बोनस जो ये अमाउंट रहती है वो टोटल रहेगी 24,75,000 रुपये। ठीक है, ये आपका 9 लाख रुपए जमा था, 9 लाख के अकॉर्डिंग आपको मतलब होल्ड पे था। ठीक है ना, जमा तो आपने 17,78,000 जमा करा है, लेकिन ये कि लगभग 9 लाख रुपए कंपनी के पास बचा था, तो उसके बदले आपको 24,75,000 कंपनी आपको 25वें साल पे कर देगी। ठीक है, अब टोटल इसमें जो आपको बेनिफिट मिला वो मिला है 33,75,000 रुपये का। ठीक है, अगर बात करें हम डेथ केस की तो डेथ केस में वही है 1.25 टाइम्स आपके बेसिक सम एश्योर्ड का रहेगा 18.75 लाख रुपये प्लस बोनस। ठीक है, ये आपका इसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, टैक्स बेनिफिट वो मैंने पिछली वीडियो में कवर करा ही दिए थे कि जितना भी 80C 1010D में जितना भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो गया इसमें। बाकी हमारी ये वाली वीडियो कंप्लीट हो गई है। इसमें क्या है कि इसमें हमने मेनली जो प्रीमियम मिनिमम से मिनिमम रेंज है इसमें कोई भी पॉलिसी आपको स्टार्ट कर सकता है 500 रुपये हर महीने से पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है ना, मिनिमम रेंज में आपको 1 लाख या 2 लाख तक की पेमेंट में आपको एक तो लेनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब आप किसी के नाम पे भी घर में जो भी वर्किंग पर्सन है जो पैसा कमाता है, ठीक है, मेनली उसके नाम पे आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। और जितना भी आपका बजट है, बजट आपको जितना भी अलाउ करता है आप कम से कम उतना ज़रूर परचेज़ कीजिए। आप कोई भी इंश्योरेंस प्लान लीजिए, कोई भी दिक्कत आप कहीं से भी लीजिए, लेकिन अपने नाम पे पॉलिसी कराइए। ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाती है आपकी फैमिली के लिए। भगवान ना करे कि अगर आपके साथ या जो भी फैमिली में पैसा कमा रहा है उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो कम से कम फाइनेंशियल बर्डन से फैमिली बच जाए। ठीक है ना, क्योंकि हमारे देश में जो गरीबी का जो मेन रीज़न है ना वो ये भी है कि गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाता है जब उसके फैमिली में जो कमाने वाला फैमिली मेम्बर है वो नहीं रहता है। तो ठीक है ना,
तो इंश्योरेंस पॉलिसीज इस केसेज में इन सब चीज़ों में बहुत मैटर करती है। तो इसलिए अपने फैमिली में जो भी वर्किंग पर्सन है उसके नाम पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर रखें, ठीक है ना। ये आपका जो रहता है, वैसे इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस प्रिंसिपल कहता है वो ये कहता है कि जितना भी आपका एक साल में जो बंदा कमा रहा है ना, अगर सपोज करिए कि आप एक साल के अंदर आपका जो एनुअल जो इनकम है वो मान लो 5 लाख है, तो उसका आपको 10 टाइम्स यानी कि 50 लाख का आपको कवर डेथ केस में रहना ही रहना चाहिए। तब आप एक सेफ कंडीशन में, नहीं तो आप अंडर इंश्योरेंस रहते हैं, ठीक है ना। तो अंडर इंश्योर्ड रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि मतलब इतना माना जाता है कि कम से कम अगर कोई बंदा इतना उसने इंश्योरेंस करा रखा है तो वो एक स्टेबल कंडीशन में उसकी फैमिली सर्वाइव, मतलब उसके ना रहने पे भी सर्वाइव कर पाएगी अच्छे से, ठीक है। तो जितना भी आप कर सकते हो मैक्सिमम उतना करिए। तो आई होप आपको ये वाला प्लान समझ में आ गया होगा। इस प्लान के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अभी हमने ये LIC प्लान की ये सीरीज चलाई तो इसमें हम जल्दी से जल्दी सभी प्लान को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर भी आपको किसी भी दूसरे प्लान के बारे में, HDFC हो, SBI हो या फिर आदित्य बिरला, कोई भी कंपनी का प्लान हो, आप उसके बारे में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। आपको कोई किसी प्लान के बारे में कोई भी क्वेरी है या फिर आपको उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट यहाँ पे भी कमेंट डाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप ये प्लान आपको क्लियर हो गया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। किसी भी